बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का सिंपल और इजी टेबल रनर बनाएंगे। इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। 22 से 22.5 इंच तक इसकी लेंथ बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनें जो है वीडियो को पूरा देखेंगी, वीडियो को लाइक भी करेंगी। और यहाँ पर हमने सिंपल सी किनारी इसमें बनाई है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा बड़ी भी इसकी किनारी बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। बिग साइज़ में ये टेबल रनर है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो वूल है 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेड कलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन और मैजिकल रिंग बन जाएगी। एक चेन के बाद 2 3 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4, दरमियान में एक चेन, 5, एक चेन बना के 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 चेन और 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हमें खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से दरमियान में एक चेन और एक डबल क्रोशिया बन के ये हमारे 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरे ये राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, अगले इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में ही। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। आगे जाने के लिए एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, अगले गैप में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद
यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे जी। तो अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच करते हैं धागे को। सॉरी, 1 चेन का गैप है तो इसमें हम अटैच करेंगे यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर अगला ये जो 1 चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर यहाँ से 1 चेन करेंगे और ये जो 1 चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर चेन बना ली। 1 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। तब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। किसी भी आप 1 चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से इसको लिया और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन अगले इस 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसके 3 राउंड बना लेते हैं सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 1 चेन बना ली। 1 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 चेन बनाकर और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने हैं। इसके बाद एक और राउंड हम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। इसके हमने 1 2 3 राउंड सेम एक जैसे बनाए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस 1 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 चेन फिर इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया 1 चेन फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम येलो कलर अटैच करते हैं जी। तो अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे इसका। तो किसी भी आप 1 चेन की गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को लेकर इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 चेन बनाकर अगले इस 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन फिर अगले इस दरमियान में ये जो 1 चेन का गैप है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 1 चेन बना ली है। 1 चेन बनाने के बाद
यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को कट करते हैं, ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं जी। तो अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। किसी भी आप ऐसे एक चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से कलर इसका चेंज करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले स्केप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसके 3 राउंड बना लेने हैं। एक हमने शुरू किया है, इसके बाद हम 2 और बनाएंगे तो टोटल 3 राउंड सेम एक जैसे बनेंगे। तो तीनों राउंड ये कंप्लीट करके फिर आगे हम कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसके 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 तीनों में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और दरमियान में एक चेन बनाई। तो इस तरह से यहाँ पर ये 1 2 3 4 राउंड बना लिए। अब यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। तो किसी भी चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम लेंगे इसमें 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ से अगले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि ये भी इसी तरह से ये राउंड बनेगा। 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो ये राउंड करके एक चेन करके और स्लिप स्टिच कर लिया इसमें। अब यहाँ पर हम जो है ना कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो गैप है इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 1 2 एक चेन बनाकर इसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक चेन अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके दरमियान में ये जो एक चेन का गैप बनाया यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन का गैप है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले इस एक चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन और अगले गैप में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक और राउंड भी सेम एक जैसा इसी तरह से बना लेंगे। तो इन दोनों राउंडों को मैं कंप्लीट करके फिर आगे आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसके हमने यहाँ पर तकरीबन देखें, यहाँ तक तो हमने आपको बताया था। आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड ये सेम एक जैसे बना लिए हैं। यहाँ पर हमने निशानी लगा ली है। तो अब यहाँ पर हमने ये जो है ना थोड़ा-सा इस तरह से हो गया है। देखें यहाँ पर ये थोड़ा-सा आगे की तरफ से इससे मुड़ता जा रहा है। तो आगे हम इसके डबल क्रोशिया कुछ बढ़ाएँगे ताकि हम इस टेबल रनर को और भी ज़्यादा सिंपल और इसी तरीके से बड़ा कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन, फिर इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखें, जैसे हमने यहाँ पर ये बना लिया इस तरह से यहाँ पर भी बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक मरतबा हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बढ़ा लिया, फिर आगे हमने देखें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही गैप में, फिर आगे एक चेन करके 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। आगे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिए। और यहाँ पर बिल्कुल ये जो है ना सही से एडजस्ट हो गई है डिज़ाइन हमारी। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम येलो कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। ये जो दरमियान में ये एक चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर अटैच करते हैं इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, अगले इस गैप में जितने भी हमारे एक चेन के गैप है उन सब में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इसके दरमियान में ये जो एक चेन बनाई थी इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह इस राउंड को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर लिया है। यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो ग्रीन कलर इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाकर अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में भी आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसके हमने ये 4 राउंड बनाए हुए हैं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सीधा आया है और बहुत ही बड़ा ये टेबल रनर है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी आखिरी जो है ना राउंड बनाएंगे किनारी के हिसाब से। अगर आप चाहें तो बहुत से टेबल रनर जो हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है उस पर भी आप कोई भी किनारी देखकर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल और ईजी जो है ना बनाऊँगी इसके ऊपर किनारी।
तो सबसे पहले हम स्लिप नट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको अटैच करना है। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये इसके 2 धागे हैं, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, तो इस तरह से पीकोट बन जाएगा। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से 3 मरतबा यहाँ पर पीकोट बना लिया। यहाँ से बल देंगे, अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 मरतबा इसमें बना लेते हैं। फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था, तो यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर पीकोट बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और धागा भी हमारा पूरा हो गया। इस धागे को हम बंद कर लेंगे बैक साइड से। तो ये इस टेबल रनर का फाइनल लुक। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। देख लीजिए कितना बड़ा हमने टेबल रनर बनाया है और पूरे दिन की मेहनत लगी है मेरी, तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो देख लीजिए तकरीबन ये 22.5 इंच तक आया है। इतना बड़ा आज हमने टेबल रनर बनाया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आप इसका पूरा लुक, कितना बड़ा ये टेबल रनर है और पूरी हमारी टेबल इस पर कवर हो गई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।